उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान तेज किया है। हम इस समय टंगमर्ग में हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो गुलमर्ग टंगमर्ग रास्ता है, इस पर सुरक्षा की कड़ी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। कल देर शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान घायल हुए और उनके साथ 2 आर्मी के जो पोर्टर है वो भी साथ चल रहे थे, वो भी बुरी तरह से घायल हुए। और अब तक इस अटैक में इस आतंकी हमले में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है, जबकि 2 पोर्टर्स जो है उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान है उसे तेज किया गया है और यहाँ आप देखेंगे जो गाड़ियां हैं, जो भी गुलमर्ग की तरफ या बूटा पथरी इलाके की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो इन गाड़ियों की यहां पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। बूटा पथरी का इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जहां पे ये आतंकी हमला हुआ उस जगह से लाइन ऑफ कंट्रोल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों का जो है जांच से पता चलेगा कि ये जो आतंकवादी है क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घुसपैठ करके आए थे और इस तरह सेना की गाड़ी पे हमला किया, या ये राजौरी या पुंछ इलाके से आए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बूटा पथरी इलाका है ये राजौरी पुंछ के साथ भी मिलता है। तो राजौरी और पुंछ इलाके में जिस तरह से पिछले कई दिनों में हमने देखा था या पिछले कई महीनों में हमने देखा था कि आतंकी घटनाएं घट रही थी, आतंकी हमले हो रहे थे, तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आतंकी कैसे आए और कहां से आए और किस तरह इन्होंने जो है सेना की गाड़ी पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है और 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस पूरे मामले पर, इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए जो इस हमले में शामिल है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल यूनिफाइड हाईकमांड की बैठक श्रीनगर के राजभवन में की और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए, खास आदेश ये दिया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर एरिया डोमिनेशन, नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जो आतंक विरोधी अभियान है वो तेज किए जाएं और इस तरह की जो हरकतें पिछले 1 हफ्ते से हो रही हैं, जहां पर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी जो अटैक्स है, ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर पूरी रोक लगाई जाए। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की कोशिश है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द निपटाया जाए जो इस आतंकी घटना में शामिल है। देखिए, सुरक्षा बलों की ओर से जो आतंक विरोधी अभियान इस आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जो स्पेशल यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। गुलमर्ग की तरफ जाने वाली, बूटा पथरी की तरफ जाने वाली जो रास्ते हैं उन पर जो फ्रिस्किंग ऑपरेशन है वो सेना ने केस किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और हर गाड़ी जो कि गुलमर्ग की तरफ जा रही है उसकी फिलहाल यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। बूटा पथरी का ये इलाका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे के इलाका है, जहां पर कल देर शाम आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, नजदीक से गोलियां चलाई और उसके नतीजे में 5 सेना के जवान घायल हुए। 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे और आर्मी की सहायता के लिए आर्मी के साथ रहते थे, वो भी घायल हुए और बाद में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है। 2 आर्मी पोर्टर्स जो घायल हुए थे वो भी, उनकी भी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और इस ऑपरेशन के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट वहां पर आतंकियों के सफाया करने के लिए अपना जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है वो चला रही है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवानों की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है और साथ में राजौरी पुंछ का जो इलाका है उसके बॉर्डर के साथ भी ये टच करता है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और कायरतापूर्ण कृत्य है। तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आज भी कहीं ना कहीं उनकी जड़ें कश्मीर में हैं और
हालांकि सरकार ने और सुरक्षा बलों ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के बहुत काम किया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। कल की जो घटना है उसमें एक कायरतापूर्ण तरीके से अटैक किया गया, 2 सिविलियन मारे गए, 2 आर्मी के जवान मारे गए, तो उनकी शहादत बेकार तो नहीं जाएगी, लेकिन इसको ये समय आर्मी और सुरक्षा बलों ने उनको घेरा भी है और जल्द मार भी गिराया जाएगा। लेकिन ये समझना होगा कि संदिग्ध जहां भी पाए जाएं वहां पर लोगों को भी थोड़ा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि पहले भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स पर बड़ा एक्शन हुआ है और ज़्यादा इस पर करने की जरूरत है। मुझे लगता है सुरक्षा बल अपनी रणनीति बदल करके, क्योंकि उनके द्वारा ही उनके यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई गई है और तरीके से भी काम करेंगे। तो सर, जो ही नई सरकार बनी है, जो यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अटैक बढ़े हैं। पहले लोकल जो बाहर के लेबरर्स थे उन पे अटैक हुआ, जो टनल बन रही थी वहाँ अटैक हुआ सिविलियंस के ऊपर, अब आर्मी पे अटैक हुआ। देखिए, गलत है और खास करके एक तो इस माहौल में राजनीतिक पार्टियां कुछ हैं, उनको बड़े संयम से काम लेना चाहिए। गलत बयानबाजी करना गलत है और लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो मुद्दा कुछ लोग बना रहे हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। आतंकवाद किसी धर्म या किसी जाति से संबंधित नहीं होता, इसको हमेशा से इसको कंडेम करना चाहिए। आज भी कुछ लोग सरकार पर इसको करते हैं, सुरक्षा बलों पर छोड़ते हैं, वो गलत है। तो लगता है कि जल्द ही इनको मार गिराया जाएगा जो आतंकी। बिल्कुल, सेना और सुरक्षा बल अपना काम करते हैं। मैं उनके जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। पहले भी पत्थरबाजी, जुलूस, ये जो आतंकवाद की कमर काफ़ी तोड़ी गई है और इस पर काम करने की जरूरत है जो हो रहा है। देखिए, चिंता की भी बात है और जहां तक कंटिन्यूसली पिछले 3-5 दिनों में 2-3 हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करो, इलेक्शन बड़ी शांति के साथ यहाँ समाप्त हुई और एक चुनी हुई गवर्नमेंट बनी। उस दौरान न कोई पत्थर चली, न हड़ताल चला, न कोई इंसिडेंट हुआ। पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं कश्मीर में हालात खराब करना चाहता है। इसके कभी नॉन लोकल्स पे, कभी माइनॉरिटी और कभी अब आर्मी पे वो हमला करता है। लेकिन इस साथ सबके पीछे जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो खौफ है वो यहाँ के जो अमन की वजह से उसके दिलों में खौफ बैठा है, इसलिए यहाँ के अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ जहाँ इलेक्शंस में यहाँ बड़ी पुरअमन माहौल में लोग निकले, बहुत ज्यादा तादाद में निकले, भारी वोटिंग हुई, बहुत तादाद में वोटिंग हुई और अमन के साथ यहाँ वोटिंग समाप्त हुई, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। क्या वजह है? कभी अभी महबूबा मुफ्ती ने भी परसों बोला कि बातचीत होनी चाहिए, मैं फारूक को भी कहते, लेकिन यहाँ से वो दहशतगर्दी बंद नहीं होती है। देखिए, टेरर एंड टाके बहुत पहले कह चुका है कि बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को यहाँ भेजना बंद न करे, जब तक जो मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, हाफिज सईद जैसे लोग, उनको भारत को न सौंप दे, तक बातचीत नहीं हो सकती। अगर बातचीत का करनी है तो पाकिस्तान को पहले दहशतगर्दी बंद करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को वो माहौल पैदा करना पड़ेगा। उसकी हमेशा खासियत रही, वो हमेशा पेट में छुरा घूमता है।